Cellite Education Videos. My name is Ankit Patel, and in this video we are going to study about Human Genome Project, right? Human genoming, genetic makeup of any organism or any individual is directly linked to DNA sequence of it, है ना? कोई भी organism या कोई भी individual का genetic makeup किस पे depend करता है? उसका DNA sequence क्या है? And we know that DNA sequence of each and every individual is different. Organisms और अलग अलग species की तो बात छोड़ी दो, एक species के अंदर में अलग अलग individual के भी DNA sequence अलग अलग होते हैं, isn't it? And to know this difference, we need to find out DNA sequence of these different organisms, है ना? तो ये पहले तो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जब हम लोग को DNA आइसोलेशन के बारे में कुछ नॉलेज आया, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत एडवांस हुआ, कैसे डीएनए को आइसोलेट करते हैं, मतलब प्योरीफाई करते हैं फ्रॉम अदर कंटेंट ऑफ द सेल, फिर कैसे छोटे छोटे डीएनए सीक्वेंसेस का हम लोग कॉपिंग कर सकते हैं, है ना? क्लोनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं. क्लोनिंग का मतलब बहुत सारी कॉपीज बनाना, राइट? एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल, ऑफ द गिवन डीएनए मॉलिक्यूल, राइट? कैसे हम लोग ये छोटे छोटे डीएनए जो मॉलिक्यूल्स है उसका सीक्वेंसिंग को सिंपल और जब फास्टर बनाया, तब जाके बहुत एम्बिशियस हो गया कि चलो ह्यूमन जीनोम भी मैपिंग करते हैं, ठीक है? ह्यूमन का डीएनए को भी सीक्वेंसिंग करते हैं. क्या है ह्यूमन का पूरा डीएनए? चलो ह्यूमन का डीएनए भी पूरा सीक्वेंसिंग करते हैं. लेट्स फाइंड आउट टोटल कंटेंट, टोटल सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस पे टू द लास्ट नाइट्रोजनस बेस पे पूरा डीएनए सीक्वेंस करते हैं. ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो गया. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, right, in which our motive is not to just finding DNA sequence or genome mapping. Genome mapping मतलब कौन सा जीन कहां पर है, right? सिर्फ यही गोल नहीं था, but to understand all human genes that are existing in human, ठीक है? कोई मतलब humans में जितने भी genes हैं वो सबको समझना भी एक मोटिव था, right? That is कितना सीक्वेंस होता है और how long this sequence is in humans. अगर हम लोग ने जो लिया था the sequence that we have considered is 3.3 multiplied by 10 power 9 base pairs. That is of a haploid set of chromosome. Understood? जब हम लोग ने डीएनए सीक्वेंस करने का सोचा था, तब हम लोग ने ये लिया था कि चलो हम लोग किसका करेंगे, how much DNA we will take? A haploid set of chromosome, है ना? We know that our cell is diploid cell और 2 sets of chromosome होते हैं, तो कोई भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का हम लोग चलो डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं. अंडरस्टूड? तो क्या है कि भाई हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक एक टाइप का जीन्स का तो डीएनए सीक्वेंसिंग हो ही जाएगा. अंडरस्टूड? जैसे हाइट का है, शॉर्ट हाइट, टॉल हाइट. अभी हाइट में बहुत सारे अलग अलग जीन्स होते हैं. स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी कुछ 6 टाइप के एलील्स होते हैं, राइट? तो इसमें से 3 पेयर में एलील्स होते हैं, तो 3 पेयर में है तो 3 जीन्स तो इसके सीक्वेंस हो ही जाएंगे, ठीक है? हर एक पेयर के एक एक तो हो ही जाएंगे. वी आर टेकिंग हैप्लॉइड सेट, right? Haploid set of chromosomes means 3.3 multiplied by 10 power 9 base pair. हमारे में टोटल कितना होता है? 6.6 multiplied by 10 power 9 base pair, isn't it? Okay. Human Genome Project was really a mega project which was started at 1990. ये साल में शुरू हुआ था. Yes, long back before your birth even. And it was carried out for 13 years. 13 साल तक ये रिसर्च प्रोजेक्ट चला था, which what ended in 2003. Understood? 2003 मतलब आपके बर्थ के बाद शायद खत्म हुआ था, है ना? आप just after your birth this project was ended. Understood? और ये प्रोजेक्ट में इनिशियली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हुआ था, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अगेन गवर्नमेंट बॉडी ऑफ यूएसए. तो 2 यूएसए गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व हुई थी. दे हैव इनिशिएटेड दिस मेगा प्रोजेक्ट. देन वेलकम ट्रस्ट हैव जॉइंड दिस प्रोजेक्ट एज अ मेजर पार्टनर. फिर और भी बहुत सारे कंट्रीज आए, जैसे कि जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, चाइना है, एंड सो मेनी अदर कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट. अंडरस्टूड? व्हिच वाज कैरिड आउट फॉर 13 years. Now why it is called mega project? इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसके कुछ रीजंस है. चलो ये रीजंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों इसको मेगा प्रोजेक्ट हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा अगर हम लोग ने जब इन्वेस्टमेंट देखा कि कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा, तो इट वाज एस्टिमेटेड टू रीच टिल $9 billion,
ठीक है, कितना 9 बिलियन यूएस डॉलर्स, कितने सारे पैसे लगेंगे, राइट। अगर एक बेस पेयर के लिए देखें तो भी 3 यूएस डॉलर है, विच इज रियली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जब ह्यूमन में इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बेस पेयर है और एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का 3 यूएस डॉलर है, तो इट इज रियली वेरी एक्सपेंसिव। अंडरस्टूड। तो एक बहुत ही बड़ा एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें मिला था। देन सेकेंड इज कि हम लोग कितना बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने वाले हैं। 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 बेस पेयर, मतलब 3.3 बिलियन बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने वाले थे। तो यही एक नंबर is showing this single number is showing how huge project this is। अब इतना सारा सीक्वेंस है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट यूज होगा, तो और टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। 13 years is also limited time for this kind of research। तो हमें ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, जैसे साइंटिस्ट है, टेक्नीशियंस है, सपोर्टिंग स्टाफ है। These people are also huge in number। ये भी नंबर बहुत ज्यादा थे, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस एंड सपोर्टिंग स्टाफ्स। अंडरस्टूड। अच्छा चलो, ये सब तो है। और अगर चलो हम लोग ने पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग फाइंड कर लिया, लेकिन हम लोग स्टोर कहां पर करेंगे, राइट। अगर चलो हम लोग बुक्स लेते हैं, चलो एक ऐसी बुक ले ली हम लोग ने जिसमें 1000, एक बुक पे 1000 पेजेस है और हर एक पेज में 1000 लेटर्स एकोमोडेट हो सकते हैं। मींस वी हैव टेकन अ बुक of 1000 pages and in that book pages are such like they can accommodate, I mean each page of this book can accommodate 1000 letters। तो ऐसे कितनी बुक्स की जरूरत पड़ेगी हम लोग को? 3300 बुक्स, such books required to store data of a human genome। Understood? तो इसके लिए हम लोग के पास और एक सब्स्टिट्यूट था, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, है ना, which made it easier to store the data, retrieve the data and analyze it। Understood? और ये सब जो जब हुआ तो इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट बायोलॉजी में इमर्ज हुआ, which is called bioinformatics। And this bioinformatics has contributed a huge role in human genome project। Understood? अभी भी अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर हम लोग को डीएनए सीक्वेंस के कुछ डेटा मिलते हैं। मींस यू योरसेल्फ कैन फाइंड आउट डीएनए सीक्वेंस डेटा फ्रॉम सम वेबसाइट्स। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ncbi.nlm.nih.gov। और जो NIH है ना, दैट NIH स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। अंडरस्टूड। फिर एक यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक लिंक दिया हुआ होगा। अंडरस्टूड। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। इनफैक्ट मैंने तो एक वेबसाइट, मुझे याद नहीं कौन सी वेबसाइट में मैंने ऐसा देखा था, बट एक वेबसाइट में तो ये भी हम लोग को पोर्टल सर्विस दिया जाता है कि you randomly take any DNA sequence from any website। आप कोई भी ऐसी वेबसाइट में जहां से DNA सीक्वेंस आपको मिलता है वहां से ले लो। और एक वेबसाइट है, आई डोंट नो इट्स नेम, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम राइट नाउ। तो ये वेबसाइट में उसका एक पोर्टल सर्विस है, उसमें आप ये डीएनए सीक्वेंस डालोगे तो यू विल गेट व्हाट काइंड ऑफ पेप्टाइड इज फॉर्मिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ DNA sequence। And not only sequence of peptide, not only sequence of amino acid of this peptide molecule, but what is the tertiary structure, उसका tertiary structure कैसा होगा, वो भी उसका एक डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है उसके हिसाब से अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट होता है, और उसके हिसाब से ही आपका प्रोटीन पेप्टाइड चेन में अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ये सब स्ट्रक्चर के बीच में लिंकिंग होगा, और उसी के हिसाब से आपका 3 डायमेंशनल शेप बनता है पेप्टाइड मॉलिक्यूल का। तो ये सब आज एडवांसमेंट्स है। एक्चुअली ऑल दीज एडवांसमेंट्स आर मच अर्लियर। जब मैं स्टूडेंट था मास्टर्स में, बैचलर्स में, तब का ये सारे एडवांसमेंट्स है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। अंडरस्टूड? तो आज तो पता नहीं क्या क्या होगा, राइट। बट यस, इट टुक टाइम टू गेट दिस थिंग, राइट। अगर आप डीएनए सीक्वेंस डालोगे और आपको ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए, इट टुक सम टाइम, राइट, क्योंकि आपका डेटा अपलोड होगा। अपलोड डाउनलोड में तो इतना ज्यादा टाइम ही लगेगा, लेकिन हाँ, उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि आपका डीएनए सीक्वेंस छोटा थोड़ी ना होगा। फिर वहां पर जाके प्रोसेसिंग होगा और फिर डाउनलोडिंग होगा, है ना। तो इट टुक्स टाइम, राइट। नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ एचजीपी? क्या थे एचजीपी के गोल्स? तो सबसे पहला गोल है टू आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेटली ऑल 20,000 to 25,000 genes of human DNA, right? Then complete human genome mapping, right? डीएनए सीक्वेंसिंग, पूरा डीएनए का डीएनए सीक्वेंसिंग करना था, राइट, टू फाइंड आउट होल सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए, राइट।
देन थर्ड इज टू स्टोर दिस डेटा इन अ डेटाबेस, है ना, कोई एक डेटाबेस होना चाहिए जिसमें ये सारे डेटा स्टोर हो. ऑब्वियसली दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. Then to improve tools to analyze this data. जो डेटा हम लोग ने स्टोर किया है उस डेटा को वापस हमें एनालाइज करना हो, राइट. तो उसके लिए अच्छे ऐसे टूल्स होना चाहिए और टूल्स को इंप्रूव करते रहना चाहिए, राइट. दिस वाज वन मोर गोल्स ऑफ HGP, राइट. देन if we want to transfer this data to other sectors like industrial sectors, we should make such kind of arrangement. कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे ये ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी शुड बी देयर टू ट्रांसफर दिस डेटास टू इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो, बिकॉज दे कैन हेल्प टू फाइंड आउट और डू फर्दर रिसर्च, राइट. देन टू डील विद LC, दैट इज ELSI, ethical, legal, social issues, right. Whatever ethical, legal or social issues have to came, we need to decide certain parameters for that कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, and to understand it also, right. First it need to understand, then we can determine what should be done and what should not be done, है ना. तो ये LC हमें मतलब ये ethical, legal, social issues को determine करने के लिए पहले हम लोग को ये समझना भी बहुत जरूरी था that how it can be used properly and how we can stop to exploitation of this research, isn't it? Then development of bioinformatics, which becomes core part of this project, which became core part of this project, right, isn't it? Then last one is to find out DNA sequence of non-human models, right, that is of other organisms. जैसे कि हम लोग ने प्रोकैरियोट्स ले लिया, E. coli, फिर एक फंगल ऑर्गेनिज्म ले लिया, दैट इज Saccharomyces cerevisiae, yeast. Then we have taken some animal species like Cinerheptatis elegans, right. It is a non-parasitic type of annelid, right, roundworm. And we have taken one arthropod also, that is Drosophila. And among plants we have taken two plants, Arabidopsis and Oryza sativa, means rice plant, paddy plant, जो बोल दो आप, ठीक है. तो दिस इज गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. फिर से एक बार बोल दो तो शॉर्ट में बोल देता हूं, ठीक है. सबसे पहला था टू आइडेंटिफाई ऑल जीन्स, सेकेंड टू कंप्लीट ह्यूमन जीनोम मैपिंग, दैट इज टू फाइंड आउट होल सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन DNA. थर्ड इज टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर डेटाबेस. Fourth is to improve tools for analyzing this data. Fifth is transfer related technologies through which we can provide this data to other sectors like industrial sectors. Fifth is to deal with LC, ethical, legal, social issues. Then development of bioinformatics, and last one is sequencing of other non-human models, right? Now let's move to the methodologies. To do this human sequencing, we had two options. One is expressed sequence stacks. That means हम लोग सिर्फ वही ह्यूमन DNA सीक्वेंस का सीक्वेंसिंग करेंगे, हम लोग वही DNA पार्ट का सीक्वेंसिंग करेंगे. We will find out nucleotide sequence of only those part of DNA which can express as RNA molecule. Understood? जिसमें से ट्रांसक्रिप्शन होके RNA बनेगा, सिर्फ उतने ही पार्ट ऑफ DNA, मतलब पूरा DNA होता है ना, सब में से RNA नहीं बनता है, उसमें से कुछ कुछ पार्ट्स में से ही RNA उसके कुछ कुछ पार्ट्स का ही ट्रांसक्रिप्शन होके उसमें से RNA बनता है. तो ओनली दैट पार्ट वी विल सीक्वेंस फ्रॉम होल ह्यूमन जीनोम, नॉट इंक्लूडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जिसमें से ट्रांसक्रिप्शन कभी होता ही नहीं है, वो पार्ट को हम लोग नहीं लेंगे. इन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ESTs. Understood? And second option is sequence annotation, मतलब right from the first nucleotide, right from the first base pair till the last base pair, पूरा human genome का sequencing. Understood? Whole human genome would be sequenced here. Understood? That is called sequence annotation, including coding region as well as non-coding region of whole human genome. Understood? तो ये दो मेथोडोलॉजीज हमारे पास थे. और ये कोई भी DNA को अगर हम लोग सीक्वेंसिंग करना है तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम लोग वो DNA को आइसोलेट करें. आइसोलेट का आगे मीनिंग में बोलता हूं प्योरीफाइंग दैट DNA फ्रॉम अदर सेलुलर कंटेंट.
हम लोग को डीएनए कहां से मिलेगा, सेल में से मिलेगा, और सेल का बाकी सारे पार्ट्स को मतलब प्रोटीन होते हैं, पार्ट्स नहीं मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो ये सबको सेपरेट करेंगे डीएनए में से, दैट इज टू आइसोलेट डीएनए, प्रोड्यूसिंग कॉपीज ऑफ इट, दैट इज क्लोनिंग ऑफ इट। ठीक है, क्लोनिंग करना मतलब उसकी कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्यों बाद में बताता हूं आपको। देन using suitable vectors we will introduce them into their particular host, understood। host में हम लोग introduce करवाएंगे using suitable vectors, understood। अब ये vectors क्या है, host क्या है, मैं सब आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्लोनिंग के बारे में बता देता हूँ। क्लोनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट होता है, मतलब हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले आइसोलेट करके हम लोग ने फ्रेगमेंट कर दिया डीएनए को, मतलब बहुत छोटे छोटे रैंडम पार्ट्स में इसको फ्रेगमेंट कर दिया है, अंडरस्टूड, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। Now this DNA, small DNA fragments are cloned, मतलब इसमें बहुत सारी कॉपीज बनाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक डीएनए सीक्वेंस में सीक्वेंसिंग करने में एरर हो गया, वो यूज्ड अप हो गया है, या फिर इसको कंफर्म करना है, तो हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए, राइट। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन जस्ट प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉपी, अंडरस्टूड। तो मल्टीपल कॉपीज यहां पर चाहिए, इसलिए हम लोग क्लोनिंग करेंगे। Then we will introduce this clone into the suitable host. This host can be bacteria or it can be yeast. Understood? It can be bacteria or it can be yeast. Understood? अब अगर बैक्टीरिया होस्ट यूज कर रहे हैं तो इसमें वेक्टर जो यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC, बैक। अंडरस्टूड? और अगर हम लोग yeast होस्ट यूज कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड yeast artificial chromosome. It is called yeast artificial chromosome. Yak, back and yak. Understood? Short में bacterial artificial chromosome BAC and yeast artificial chromosome YAC. Understood? These two are vectors used in their respective host. Understood? For incorporating human DNA fragment into them. Understood? तो ये हो गया कि कैसे हम लोग क्या हम लोग यूज करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, यही जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसका सीक्वेंसिंग करेंगे। वी विल सीक्वेंस दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन देयर होस्ट यूजिंग देयर सुटेबल वेक्टर्स, रेस्पेक्टिव सुटेबल वेक्टर्स। तो ये डीएनए फ्रैगमेंट्स का हम लोग फिर सीक्वेंसिंग करेंगे बाय मेथड व्हिच वर्कड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडरिक सैंगर। अंडरस्टूड? यहां पर मतलब ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर होता है विच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल गिवन बाय फ्रेडरिक सैंगर। अंडरस्टूड? फ्रेडरिक सैंगर ने हमें एक मतलब एक प्रिंसिपल दिया है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर प्रोग्राम है थ्रू विच वी कैन सीक्वेंस दिस शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस। अंडरस्टूड? तो ऐसे बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसेस हैं, रैंडम डीएनए सीक्वेंसेस है जो हम लोग ने yeast आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में है। तो हम लोग ये हर एक फ्रैगमेंट का सीक्वेंसिंग करेंगे। अभी कौन सा सीक्वेंस पहला है, कौन सा सीक्वेंस उसके बाद वाला है, कौन सा सीक्वेंस बहुत मतलब कुछ 3-4 बाद में आएंगे, राइट। वी नीड टू फाइंड आउट दिस। मतलब अभी बहुत सारे पजल के पीसेस है अलग अलग, ये सारे पजल के पीसेस को अपने राइट पोजिशन में अरेंज करना है। तो हाउ वी कैन डू दिस? We can arrange this puzzle pieces into the right places again by using computer programs. इसके लिए अलग से कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया गया, एप्लीकेशन डेवलप किया गया जिसके थ्रू ओवरलैपिंग रीजन्स का रेफरेंस लेके हम लोग ने अलग अलग डीएनए सीक्वेंस को हम लोग ने अरेंज किया। अंडरस्टूड? कि भाई देखो ये दोनों, इसका 3' एंड और इसका 5' एंड में कुछ बेस पेयर्स सेम है। अंडरस्टूड? तो पूरा सीक्वेंस बेस पेयर का सेम है, तो इसके बाद यही वाला आना चाहिए। अंडरस्टूड? बिकॉज दिस टू आर ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन दिस टू सीक्वेंसेस। अंडरस्टूड? तो इसका जहां पर ये खत्म होता है तो और यही सीक्वेंस इसके स्टार्टिंग में है, तो इसका जहां पर यहां पर खत्म होता है तो यहां से दूसरा सीक्वेंस मतलब ये सीक्वेंस का ये पार्ट स्टार्ट होता होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट दिस सीक्वेंसेस, दिस स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरलैपिंग रीजन। और इस तरीके से पूरा जब ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंसिंग किया गया तो इसमें सबसे लास्ट में मतलब हम लोग ने सारे क्रोमोसोम्स के पूरा क्रोमोसोम में हर क्रोमोसोम में जीन मैपिंग कर दिया। वी हैव मैप दिस, वी हैव डन दिस जीनोम मैपिंग फॉर ऑल 22 ऑटोसोम्स and one X chromosome and one Y chromosome, means total 24 chromosome
और सबसे लास्ट सीक्वेंसिंग खत्म हुआ था क्रोमोसोम नंबर 1 का, अंडरस्टूड, दैट इज ऑन May 2006, 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अंडरस्टूड, ये याद रखना पड़ा, ठीक है, 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसिंग हैड बीन डन इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. और एक चीज यहां पर मैं बताना आपको भूल गया कि सैंगर्स ने जो मेथड दिए थे उसने और एक मेथड दिया था जिसके थ्रू हम लोग एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल में या एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है ये भी हम लोग सीक्वेंसिंग कर सकते हैं. सो ही वाज क्रेडिटेड फॉर दिस आल्सो, अंडरस्टूड. सो दिस इज अबाउट मेथोडोलॉजीज फॉर सीक्वेंसिंग होल ह्यूमन डीएनए. Now let's study about salient features of human genome project. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पूरे ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स होता है, राइट, इतने सारे बेस पेयर्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट इज एवरेज ह्यूमन जीन का साइज होता है 3000 बेस पेयर्स, राइट, लेकिन वेरिएशंस बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जांपल द लार्जेस्ट जीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन जीन is consisting of 2.4 million base pairs, right, 2.4 million base pairs. सोचो कितना बड़ा ये जीन है, एक लौता जीन, right. And the smallest is TDF gene, TDF, which is consisting of just 14 bases, understood. So just look at this variation, and average size is 3000 base pairs, right, means 3 kilo base pairs, understood. So this is the how many base pairs is consisting of a single can be there in a gene, understood. Now next is after completion of this human genome project, it is estimated that we have 30,000 genes, which is much lesser than what is estimated earlier, that is 80,000 to 1,40,000 genes, ठीक है ना. लेकिन मिले कि फिर हमारा एस्टिमेशन कितना हो गया 30,000 genes, राइट, जिसमें से हम लोग अभी 50% जीन्स का फंक्शन नहीं जानते हैं, अंडरस्टूड. आई मीन अमॉन्ग ऑल दिस एस्टिमेटेड जीन्स वी आर नॉट नोइंग इवन 50% ऑफ जीन्स, राइट, 50% जीन्स का फंक्शन अभी तक हम लोग नहीं जानते. मींस दिस अबाउट व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज रिटन ऑन आवर टेक्स्ट बुक, राइट. तो अभी तक तो मालूम नहीं, अभी तक तो हम लोग ने बहुत सारे और भी जीन्स फाइंड आउट कर लिए होंगे, डिस्कवर किए होंगे, उसका फंक्शन भी डिस्कवर हो चुका होगा, लेकिन चलो यही अभी लेके चलते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज लेस देन 2% ऑफ ह्यूमन जीनोम इज हैविंग कोडिंग सीक्वेंस, जो एक कोई जीन्स प्रोड्यूस करता है, जो एक्सप्रेस होता है, एंड बाकी सारा क्या है, तो बाकी सारा रिपीटेटिव सीक्वेंस है, अंडरस्टूड. बाकी सारा रिपीटेटिव सीक्वेंस है, एंड दिस रिपीटेटिव सीक्वेंस आर कंप्राइजिंग मेजर पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, is comprising major portion of human genome. और ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, वो कितनी बार रिपीट्स होते हैं, 100 to thousands. मान लो चलो मेरे में कुछ 563 टाइम्स रिपीट हुआ है वो एक सीक्वेंस, राइट, ये कोई एक टाइप का रिपीटेटिव सीक्वेंस मेरे में 563 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेड सीक्वेंस किसी और में भाई 2743 टाइम्स रिपीट हुआ होगा, अंडरस्टूड. सो इट इज तो ये पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है अलग अलग पर्सन में, राइट, मेरे में इतने टाइम रिपीट हुआ है, आप में इतने टाइम रिपीट हुआ है, एंड दिस रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मतलब which are different number of repeats among different individuals are giving idea or enlights on DNA structure, dynamics and on evolution, understood. Next is highest number of chromosome is there in chromosome number 1 and fewest number of genes are there in chromosome 1. तो जो chromosome 1 है उसमें कितने genes होते हैं, उसमें होते हैं 2968 genes, 2968 genes. और the smallest number of genes, smallest number of genes are there in Y chromosome, that is 231, understood, 231, understood. ये सारे नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई. तो ये सारे नंबर्स, कौन से नंबर कहां पर है, ये सब कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा, तो ठीक से लर्न करना भाई, ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट इज अबाउट स्निप्स, अंडरस्टूड. मतलब ऐसा है कि साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, सिंगल बेसिस जो अलग अलग पर्सन में अलग अलग होते हैं,
राइट, एंड दे आर ऑफ 1.4 मिलियन, मतलब 1.4 मिलियन लोकेशंस है जहां पर हम लोग को अलग अलग सिंगल बेसिस मिलते हैं, राइट, एंड दिस places, this locations are called, or this bases are, I mean this, yes location ही बोल दो चलो, you know, this location are called SNPs. इसको pronounce किया जाता है SNP, SNIP pronounce ऐसे किया जाता है, but they are actually short form anomally of single nucleotide polymorphism, single nucleotide polymorphism, SNPs. Understood? SNP का full form है single nucleotide polymorphism. Understood? देखो नाम भी कितना मीनिंगफुल है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक ही बेस पेयर से, एक ही बेस से पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा है, मतलब किसी में ए है, किसी में जी है, किसी में टी है, किसी में सी है, तो ये चीज से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये स्निप से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दिस स्निप्स इज कैरिंग ह्यूज इंपॉर्टेंस in identifying location of disease associated sequence, कि भाई ये क्रोमोसोम में I mean ये डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस है, इसका क्रोमोसोम में कहां पर लोकेशन है, अंडरस्टूड, तो ये लोकेशन जानने में इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. इवन वी कैन ट्रेस आउट ह्यूमन हिस्ट्री, राइट, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस. अब देखो इसके पॉइंट्स अगर बाकी सारे टॉपिक के पॉइंट से मैच हो रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो आप एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस को ऐसे देखो कि भाई ये सारे सपने जैसा लग रहा है, इजंट इट? तो देखो आप पढ़ोगे, आप अभी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट ऐसा ही है कि जब हम लोग ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था तो इतना वास्ट डेटाबेस मिला था कि ये हम लोग ने ना एकदम एंटीबायोटिक्स के डिस्कवरी के साथ कंपेयर कर दिया है ना, तो मतलब एक्सपेक्टेशन गोज बियॉन्ड द लिमिट, अंडरस्टूड. देन सेकेंड इज कि हम लोग क्या कर सकते हैं आगे. हम लोग ने अभी पूरा ह्यूमन, मतलब ऐसा हम लोग को नहीं मालूम कि पूरा ह्यूमन जीनोम में कौन सा ये जीन भी है, ये जीन भी है, ऐसे सारे जीन्स हम लोग ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, बट दैट वुड बी एबल टू डू, अंडरस्टूड. और वो हर जीन्स का सीक्वेंस भी हमारे पास होगा कि ये इसका सीक्वेंस, सपोज ये जीन अभी तक हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो दैट जीन कैन बी आइडेंटिफाइड विद इट्स सीक्वेंस, अंडरस्टूड. तो ऐसे हम लोग को सारे ह्यूमन जीन्स का, हर अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस का, हर अलग अलग ट्रांसपोजन्स और जेन डीएनए का सबका सीक्वेंस हम लोग ने किया हुआ होगा, अंडरस्टूड, इंडिविजुअली, नॉट एज अ होल ह्यूमन जीनोम. वो तो ऑलरेडी हुआ ही है, बट इंडिविजुअली, अंडरस्टूड. देयर आर सम 1200 genes which causes different type of genetic disorders like cardiovascular, some cardiovascular ailments, then endocrine related disorders like diabetes, Alzheimer's disease, cancer and some other neural ailments, understood. तो ये सारे diseases है जो जिसके responsible कुछ genes होते हैं, right? Now after taking the snapshots we can alter them and remove possibility of their occurrence, है ना. एक बार हम लोग इसका सीक्वेंस पढ़ ले और ये सीक्वेंस अगर हमारे पास हो तो इसको चेंज करके हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग पूरा रिमूव कर सकते हैं, अंडरस्टूड. समटाइम्स देयर इज अ सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ जेनेटिक डिसऑर्डर टू बी अकर which can be corrected, understood, which can be corrected. देखो है ना सपने जैसा, सब अभी तक सारे पॉइंट सपने जैसे लग रहे हैं ना. और दो पॉइंट, अभी दो और पॉइंट बचे हैं, ठीक है, और लास्ट वाला देख लो ना, आपने सारी हदें पार कर देगा, लास्ट पॉइंट, अंडरस्टूड. तो चलो नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा, जो फिफ्थ पॉइंट है, अभी जो मैं अभी जो बोलूंगा आप लोग सुनोगे, दैट इज माई फेवरेट पॉइंट. इट विल हेल्प टू स्टडी, it will help to study, and it is having huge significance in studying roles of genes and different genes and proteins in formation of tissue, cell, tumor and transition of different developmental stages, transition among different developmental stages, understood. मतलब कैसे सेल फॉर्म हुआ है, कैसे टिश्यू फॉर्म हुआ है, उसमें जीन्स और प्रोटीन्स का क्या रोल है, ट्यूमर फॉर्मेशन में जीन्स और प्रोटीन्स की क्या रोल है, और जब एक डेवलपमेंटल स्टेजेस, मतलब मोरिला से गैस्ट्रुला में कैसे हुआ, गैस्ट्रुला से ब्लास्टुला कैसे हुआ, अंडरस्टूड. ऑल दिस डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, इसका ट्रांजिशंस में प्रोटीन्स और जीन्स का क्या रोल है, दैट वी विल स्टडी, अंडरस्टूड. जो हमारे स्टडी में एक ब्रेक थ्रू शायद कर सकता है,
राइट, हमारे रिसर्च वर्क में एक ब्रेक थ्रू बना सकता है, राइट। तो दिस इज माय फेवरेट पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज माय फेवरेट अमंग एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। एंड लास्ट वन, ये देख लेना आप लोग को, आप सुन के सोचोगे सर आपने ठीक ही बोला था, ठीक है, आधा तक मत सुनना, पूरा सुनना। It hold promises to have a longer and healthier life, right? How? By having designer drugs. And second is genetically modified diet. Genetically modified diet. आप सुन रहे हो ना ठीक से, जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट मतलब आप में फ्यूचर में कौन से डिजीज हो सकता है, आपके बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत है, कम जरूरत है, उसके हिसाब से आपका डाइट बन सकता है। अंडरस्टूड? तो ये तो मतलब मुझे बहुत ही कुछ अजीब लगा। अंडरस्टूड, राइट? सो डिटरमाइनिंग डाइट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स नीड। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यहीं पर हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसको मैक्सिमली शेयर कीजिए, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, आप जितना कर सकते हो उतना करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जैसे नए नए वीडियोस आएंगे यू कैन सी दिस वीडियोस। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग वीडियो। ये अब तक का सबसे बेस्ट वीडियोस बनने का मैं ट्राई करूंगा, राइट? आई विल ट्राई, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग इट, आई विल ट्राई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरह मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन आई विल ट्राई इट, राइट? ओके, फिर पता नहीं कैसा होगा, राइट? बट आई विल ट्राई टू मेक इट बेस्ट वन। टिल नाउ जितने भी वीडियोस हैं उसमें से सबसे बेस्ट वीडियो बनने का ट्राई करूंगा। तो आपके फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है तो आप ज्यादा पढ़िए, आपको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, सो यू शुड गिव मोर अटेंशन टू इट। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, वेरी सून दिस चैनल इज गोइंग टू बी, मतलब ये चैनल पब्लिक नहीं रहेगी, ठीक है? दिस चैनल विल नॉट रिमेन पब्लिक, अंडरस्टूड? प्राइवेट करने वालों में। तो अभी आप जितने वीडियोस ये देख सकते हो देख लो, आफ्टर सम टाइम आई एम गोइंग टू, आई मीन दिस वीडियोस आर नॉट अवेलेबल फ्रीली, ठीक है? तो अभी जितने देखने हो देख सकते हो, आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर राइट नाउ, जब तक मैं इसको पब्लिक रख रहा हूं, ठीक है? सो मेरी नेक्स्ट वीडियो